पिवट टेबल लगाओ फिर डैशबोर्ड लगाओ। पिवट टेबल लगाते हैं तो पहले इसके अंदर से मैं सारे पिवट टेबल डिलीट कर दो। डिलीट कर देता हूँ। सारे पिवट टेबल हटा दिए मैंने, हट रहे। डार्क डिलीट करते हो उसी से कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर ऑल कर देते हैं। क्लियर ऑल करा, पूरी सीट को सिलेक्ट करके हम यहाँ से क्या कर देते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारा सब चीज़ था वहाँ पे। ये पिवट टेबल बन के आया था, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ये भी अब बन के आया था जिसमें मेरे अंदर ब्लैंक आ रहे थे। तो जो ब्लैंक आ रहे थे वो चीज़ भी आपको जानना जरूरी है, होता क्या है। पहले इसको तो हम फॉर्मेट शेप में जाते हैं, इसका फॉर्मेट शेप क्या कर देते हैं, फिल कलर कर देते हैं। क्या कर देते हैं अभी, फिल कलर कर देते हैं, ताकि वो इसके पीछे का बैकग्राउंड दिखता है। राइट, ये इतनी चीज़ें आपको पता है। आइकन कैसे लेके आएंगे आपको पता है, आइकन कैसे लेके, गूगल से उठा के? नहीं, गूगल से नहीं उठाना, ये आपको यहाँ पे इसको डिलीट करना है, यहाँ से इसको डिलीट करना है। इस तरीके से मेरे पास क्या है, ब्लैंक डेटा सेट है। इसके अंदर आपको लेके क्या आना है, आइकॉन कैसे लेके आना है। आइकॉन लेके आने के लिए अभी हम आपको क्या बताएंगे, सिंपल, आप किस चीज़ का डेटा बना रहे हैं। इंसर्ट पे जाते हैं हम, यहाँ आइकॉन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा, आइकॉन पे क्लिक किया हमने, थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोडिंग्स के लिए। फिर आप यहाँ पे आइकन सर्च करेंगे जिसके बेस पे आप डेटा बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करता हूँ, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप मेडिसिन का सिंबल लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, डैशबोर्ड को अट्रैक्टिव व्यू में दिखे तो वो कैसे दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक हॉस्पिटल का सिंबल लिया और यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। क्लियर, एक आइकन और ले लेते हैं क्या, और फिर से हॉस्पिटल सर्च कर लेते हैं, या इमरजेंसी, कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं, इमरजेंसी में कुछ भी नहीं आइकन, तो हम यहीं पे हॉस्पिटल वगैरह सर्च कर लेते हैं। नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, बिल्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। तो जो जिसके बेस पे आप रिपोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से आइकन, मल्टीपल्स आपके पास आइकन है, आप यहाँ से आइकन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल ही सर्च करते हैं और क्या ले लेते हैं, ये निशान ले लो, ये वाला, ओके। और इसको लाके इसके नीचे हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। इसको इधर लो, सेलेक्ट किया। इसको सेट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। ये हमने चीज़ें सेट की। अब मेरे पास जो डेटा है, मेन डेटा आपको ये पता है, और एक डेट आपके पास है। इस डेट में दो चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं। क्या, देखो आपकी डेट क्या होती है एक्चुअली में मुझे बताना। मैं इसको एक फॉर्मूला लगा के बाहर लेके आता हूँ। ठीक है, क्या होनी चाहिए, इज नंबर। ये आपकी डेट क्या है, नंबर। क्लियर, यही आपकी डेट सही है। लेकिन जो दूसरी डेट है हमारे पास इसी डेटा के अंदर, जो ये डेट है, ये डेट क्या है, ये डेट हम चेक करें नंबर में है नहीं, इसको हम यहाँ से पेस्ट कर देते। तो ये डेट हमारी क्या है, नंबर में नहीं है। तो पहले नंबर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। हाँ, पहले नंबर में आपको कन्वर्ट करके, आपको पता है नंबर में कैसे करते हैं। यहाँ पे डेटा में जाते हैं, कॉलम टू टैक्स में जाते हैं, नेक्स्ट करके इसके अंदर कुछ आइडेंटिफिकेशन स्पेस वगैरह वो देना चाहते हैं, तो डायरेक्टली फिनिश कर देंगे, नंबर में कन्वर्ट, नंबर में। तो ये आपकी वैल्यूज में, ठीक है। ये दोनों डेटा को अब हमने फोटो डैशबोर्ड का एग्जांपल्स रखा है। अब हमारे पास यहाँ पिवट टेबल क्या है, इस डेटा को आपको मैंने पावर पिवट में डालने के तरीके बताए। पावर पिवट में कैसे, पावर पिवट में तो लगाओ, पहले पावर पिवट में डालना तो पड़ेगा ना कनेक्शंस बनाने के लिए। ठीक, मैनेज मॉड्यूल में जाते हैं, तो ये दो चीज़ें हमने उसके अंदर ऐड करी। देखिए आपको दिखा, दो चीज़ें ऐड करी हैं। ये आपको पता है, मेन डेट और मेन डेटा। लेकिन इसको भी रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ क्या है, टैक्स में है ना, डेट टैक्स में। रिफ्रेश करना तो देखेंगे ये हमारे पास क्या होगा, मेन डेटा भी रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश हो गया, ये मेरा क्या हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इसके सामने क्या लिख के आ गया, उसके साथ डेट भी लिख के आ गया। ये मेरा नंबर में हो गया, तो मेन डेट मेरी एक इसके अंदर, इसके अंदर क्या, मेन डेट भी रिफ्रेश करनी पड़ेगी। नहीं, ये तो ऑलरेडी रिफ्रेश थी। नहीं तो आप यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्रेश ऑल कर देंगे। जब ऑल करेंगे तो दोनों डेटा एक साथ रिफ्रेश होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो रिफ्रेश ऑल ही करना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये दोनों चीज़ अपडेट हो गई मेरे पास। अब इसके अंदर डेटा व्यू डायग्राम डेटा व्यू आपको मैंने बता रखा था, डेट से इस डेट को कनेक्शन जोड़ रखा है। यहाँ से फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्या कर दिया हमने, क्लोज। अब इसका पिवट टेबल लेना है, तो होम पे चले, इंसर्ट में जाएंगे आप। यहाँ से पिवट टेबल किससे ले सकते हैं, डायरेक्ट डेटा मॉडल आपके पास यहाँ ऑन हो गया। यहाँ पे आप पिवट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये पिवट टेबल मॉडल।
यहाँ क्या आ गया, मेन डेट आ गया और डेटा, राइट। अब हम क्या उठाते हैं, मेन डेट उठाते हैं। पहले पहले हम क्या बनाते हैं, ईयर बनाते हैं। मैंने उठा के हटा था, तो ये मेरे पे क्या आ गया, ईयर का स्लाइसर्स आ गया, वो आ गया। अब इसके अंदर हम इसका स्लाइसर्स ले लेते हैं, पिवट टेबल एनालाइजर और स्लाइसर पे क्लिक करते हैं। इसके अंदर से हम क्या ले लेते हैं, मेरे पास एक क्या होगा, ईयर का इस तरीके से कलेक्टर बन गया, राइट। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो अभी हम कट करते हैं और यहाँ डैशबोर्ड पे पेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये वाली एरर आती है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वो चीज़ें नहीं करेंगे आप। तो ये एरर क्यों आता है? ये डेटा सिक्योरिटी एरर होते हैं, तो वो उसके बेस पे एरर आ जाते हैं। इसलिए क्या कर लेना, कॉपी करके पेस्ट कर लेना और यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं। सेट कर दे, सेट कर दिया हमने इसे, बढ़िया से इसको सेट कर देते हैं, राइट। राइट क्लिक करेंगे, स्लाइसर सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले से ये हेडर्स हम हटा देते हैं। ओके, तो मेरा एक इस तरीके से व्यूज में होता है। क्लियर। इस डैशबोर्ड को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। इसके अंदर इसको लेफ्ट राइट कैसे कर रखा था आपने उस टाइम पे? कौन से वाले, ये डेट को, सॉरी ईयर को लेफ्ट राइट आ रहा हाँ वो चीज़ अभी बात करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, इस आइकन को और छोटा कर लेते हैं। इस आइकन को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, जो इसके अंदर ये आइकन है मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ और इस आइकन को मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो ये वाला आइकन है इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ इसके अंदर। क्लियर। और इसको मैं थोड़ा और बड़ा, राइट, और इसको थोड़ा और बड़ा, और यहाँ पे मैं इस तरीके से इस कॉलम को सेट कर दूँगा। क्लियर। अब इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे मेरे को 3 आइकन लेके आने, क्या लेके आने, 3 बॉक्स लेके आने जो हमने फोटोज में आपको दिखा रखे हैं। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। तो इसी को पिवट को कॉपी कर कंट्रोल करके आप वो कर सकते हैं, आपको पता है। इसको हम सेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तीनों को, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के लिए इसको हमको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करते हैं जिससे मेरे तीनों चीज़ें आ जाए इसके अंदर। तो ये कैसे आवाज थे आपने? कंट्रोल के साथ बताया था ना? नहीं, वो तो आपने कॉपी करा है कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ प्रेस करके लेके आएंगे ना। ये वो कैसे करते हैं, इंसर्ट सैप आइकन भूल गए? अच्छा ठीक, याद आ गया। इंसर्ट में जाके ये आपके पास ये सैप्स है, ठीक है। ये हमने उससे लेके आए थे, याद आ गया। हाँ। इसको थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगता है लेकिन चीज़ें अच्छी बनती हैं। ओके, तो इसको भी हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं ताकि हमारे कॉलम्स और बॉक्स थोड़ा एडजस्ट लेवल हो जाए, जिससे हमारी चीज़ें क्या हो जाए, थोड़ी अच्छी हो जाए। ये चीज़ें हो गई। अब मेरे पास यहाँ पे 3 आइकन्स बन गए। इन तीनों आइकन को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा हाइट ये कर लेते हैं और थोड़ी वेट और थोड़ा डाउन से इसको थोड़ा सा। ओके, ये चीज़ें हमारी बन के रेडी। अभी हमने क्या करें, यहाँ पे स्लाइसर्स के आपको उसको बोल रहे कैसे लेके आएंगे, डबल। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कर देते हैं। अगर इसके अंदर मेरा और डेटा ऐड होगा तो उसके नीचे और वंस ऐड होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आपको कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक आगे चलते हैं। फिर पिवट टेबल को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। इसके अंदर से फिर हम डेट को रिमूव कर देते हैं। डेट को यहाँ डाल दो फिर से, या तो मंथ डाल दो, तो आपके पास ये मंथ्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दो, यहाँ से सॉर्टेड कर दो, A to Z कर दो, जैन, फेब, मार्च लेके दिसंबर। फिर इसका क्या करेंगे, हम पिवट टेबल एनालाइजर पे जाएंगे और इसका क्या करेंगे, कभी राम भाई स्लाइसर्स ऐसे हो जाता है। देखो यहाँ पे मंथ कौन सा लेना, मंथ 1 वाला लेना है, ये आपका मंथ आ जाएगा। हाँ, एक सेकंड बताओ। जैसे मैं CSV ऊपर नीचे डालता हूँ तो उसको A to Z करूँगा, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा डेटा ऊपर नीचे हो जाए, इंटरवल के साथ सेट होगा वो? नहीं, हाँ इंटरवल के साथ साथ ऐसा तो नहीं डेटा सेट हो जाए ऊपर नीचे चला जाए? नहीं, पूरे डेटा को सिलेक्ट करके करना पड़ता है। देखो हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे सेट कर दिया ना, पिवट टेबल इसको सेट, इसको हम डिलीट कर देते, हमारे इसको भी डिलीट कर देते हैं, दोनों चीज़ें हम वहाँ लेके गए। और यहाँ पे अब इसको फिल्टर स्लाइसर सेटिंग्स पे जाते हैं, स्लाइसर सेटिंग्स, और यहाँ पे डिस्प्लेस और सॉरी ये यही रहने देते हैं और इसको हटा देते हैं। ओके,
सॉरी हटा नहीं, डिस्प्ले हटा रहा है, राइट। तो मेरे पास ये इस तरीके से सेट है, लेकिन इसके अंदर मेरे पास क्या हो रहा है अभी भी वो हो रहा है। तो मैं इसकी विड्थ साइज कम कर कितनी कर देता हूँ 2.5 नहीं 2.6 या 7 करते हैं, 7 करते हैं कितने, ठीक है परफेक्ट। इस तरीके से मेरे मन से हो गए सेट, ठीक राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, इसी भी क्लिक करके इस पे क्लिक करते हैं, इसके बैकग्राउंड के पीछे वाले पे क्लिक करना है। तो ऐसे जो पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट से, यहाँ पे क्या कर देंगे नो, ये क्या होगा पूरा का पूरा उसके अंदर एडजस्ट हो। इसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, देखो अभी नहीं ये मेरा हो चुका है, बाकी देखेंगे नहीं, ठीक। ये दो चीजें हमने कर ली, ये क्लियर है यहाँ तक। पता कैसे लग रहा है कि इसमें बैकग्राउंड लगा हुआ है? कंट्रोल जेड करते हैं तो देखो यहाँ से इसके पीछे वाला बैकग्राउंड आएगा, स्लाइसेस अच्छा उसके ऊपर रखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है नीचे वाला, देखो नीचे वाला जो सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेव आएगा, तो उसको करना है ठीक, टाइम लगता है थोड़ा सा। अब देखो उसके अंदर एडजस्ट होगा, पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक नहीं दिख रहा आपको। ये चीजें हमने इसके अंदर सेट कर दी। फिर से हम अपने पिवट टेबल में आते हैं, ठीक है। अब इस पिवट टेबल को हम फिर से कॉपी करके आप उसी को ही क्यों कॉपी कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कर सकते? किसी को भी कर सकते हो, अच्छा कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। मतलब बार बार पिवट टेबल ना लगाना हो तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। सेकंड एग्जांपल, अब हमारे पास क्या चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ पेशेंट चाहिए आपको। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पेशेंट के लिए क्या करना है, पिवट टेबल में इसके अंदर हम इस चीज हटा देते हैं, हटा दी। अब नेम डेटा से पेशेंट आईडी यहाँ चलेगी, ये हटा देंगे, सिर्फ पेशेंट आईडी कहाँ जाएगी, यहाँ। ये क्या निकल गया है आपका नंबर ऑफ पेशेंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखे हैं, जो आप इस फोटोज में देखेंगे तो क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट। तो अब ये मेरा डेटा कौन सा हो गया, नंबर ऑफ ये आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ पेशेंट। उसके बाद हमने इसमें एक चीज और निकाली है, क्या है आप बताएंगे, यहाँ पे फोटोज में देखेंगे ये क्या है, एवरेज टाइम और पेशेंट सर्टिफिकेशन स्कोर्स। तो वेट टाइम्स आपको निकालने के लिए क्या होगा, जो इसके अंदर आपके पास टाइम है, मेन डेटा के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे टाइम है। इसके अंदर एक फॉर्मूला लगाया है वेट टाइम के अंदर, एक फॉर्मूला लगा, ये आपके पास सिंपल इसको डाल सकते हैं, या अभी हम दूसरी रिपोर्ट्स में वो फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये डिले टाइम के लिए, इसके लिए अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ पेशेंट का वो डेटा डालते हैं, इसके अंदर ये उठा दिया। वेट टाइम आपके पास क्या है, यहाँ पे ये वेट टाइम से हम उठा दिया। तो देखेंगे आपके पास इस वाले सेगमेंट में, इसको आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या कर देंगे, एवरेज टाइम। तो आपका एवरेज में हो गया ना, तो अब क्या है 35 घंटे दिखा रहा है, नहीं 35 घंटे इसका एवरेज हो गया, मतलब टोटल जितने पेशेंट्स हैं यहाँ पे, जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उनका एवरेज बेड टाइम क्या है, स्कोर्स। जैसे स्कोर्स में डेटा बनाते हैं, देखिए क्या स्कोर निकल के आ रहा है यहाँ पे, एवरेज होता है ना, कितना उसने वेट किया, एवरेज सभी का एवरेज है, ठीक है। उस मंथ का कितना एवरेज टाइम था वेट करने का, 36 आवर। जैसे यहाँ पे भी आपका दिखा रहा है 35, वो उसका दिखा रहा है। अब ये किसका दिखा रहा है, पूरे उसका दिखा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ। अब इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देते हैं। अब क्या चाहिए आपको, इसके अंदर पेशेंट हमने वो निकाल लिया। अब दूसरी चीज आपके पास डैशबोर्ड में क्या है, पेशेंट सर्टिफिकेशन स्कोर्स। वो डेटा आपका कहाँ पे हो, है ना। इस डेटा में आपके पास क्या है, कितना स्कोर है, 4.59 आपके पास यहाँ दिख रहा है। इसी डेटा के अंदर हम उठा के पिवट टेबल में पेशेंट सर्टिफिकेशन स्कोर्स यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कोर्स मेरे पास कहाँ है, डाल दिया। तो यहाँ पे मेरे पास काउंट ये दिखा रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फील्ड सेटिंग में जाता हूँ, इसको जो एवरेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी कैन नॉट समराइज दिस फील्ड द एवरेज बिकॉज दिस आर सपोर्टेड द कैलकुलेटेड द टैक्स। जो आपका डेटा सेट है, कौन सा डेटा सेट, इस डेटा सेट में क्या लिखा हुआ, टैक्स है। टैक्स है ना, नल मतलब क्या होता है, जीरो। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करेंगे, फिल्टर में जाते हैं और पूरे को क्या सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ किसी ने अपना स्कोर दिया है, किसी ने स्कोर नहीं दिया। मेरे पास कितने स्कोर है, 716। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर दो या तो जीरो कर दो, जीरोस कर देते हैं। मैंने ब्लैक ही कर दिया, कोई जीरो का भी मतलब वही होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसका पैसा कितना आ रहा है, 4.59, यानी उसी को उसने रिप्लेस किया है।
पिवट टेबल पे चलते हैं। इसको आप करेंगे फील्ड सेटिंग पे जाके अगर एवरेज करते हैं तो क्या होता है कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? एवरेज कराई कहाँ हो? हुआ हो गया, नहीं एवरेज कराई नहीं आपने। सर्टिफिकेशन स्कोर हुआ ना, क्यों नहीं हो रहा मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ। एवरेज पे क्लिक कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा, क्यों नहीं हो रहा है? इसका रीजन क्योंकि आपने इसको रिफ्रेश नहीं किया। रिफ्रेश करेंगे तो पीछे की कीवर्ड भी रिफ्रेश करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तो ये आपने error आ डेटा, रहा है तो क्योंकि मेन डेटा कहाँ पे, यहाँ पे मेन डेटा हमने एडिट कर दिया ना, लेकिन हमारा मैचिंग कहाँ से हो रहा है? कीवर्ड से मेन डेटा मॉड्यूल से, डेटा मॉड्यूल से हो रहा है, इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ा, रिफ्रेश करना पड़ा। अब इसको आप फील्ड सेटिंग में जाके क्या कर देंगे, एवरेज में करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके तो हमें मॉडल डेटा थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा। हम अपना मेन डेटा ये कीवर्ड रिफ्रेश अब ये आपके पास यहाँ दो चीजें आ गई। हाँ, पीवट में रिफ्रेश करने में डायरेक्ट ये मेरा क्या आ गया, एवरेज वेट टाइम आ गया, और ये क्या आ गया, पेशेंट सर्टिफिकेशन स्कोर आ गया। दो चीजें हमने ये सारी चीजें निकाली, राइट। अब इस चीजों को हमें यहाँ पे लेके आ रहा है। फोटोज में देखेंगे इस तरीके से लेके आया हमने, क्लियर है इतना। अब इसको लेके आने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। क्लियर। और यहाँ से हम पीवर्ड्स के अंदर से क्या उठा लेते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट। इसको सेट कर दो बढ़िया से सेट करना है। मतलब इसके अंदर भी मेरी दो चीजें, दो डेटा हो रहा है, क्या आएगा, चार्ट भी आएगा इसके नीचे। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं तो इसी टेक्स्ट बॉक्स को इससे क्लिक करो और कंट्रोल के साथ इधर शिफ्ट कर दो। क्या कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, इसको छोटा कर दो। क्या कर दो, इसके अंदर डेटा कौन सा लेके आना है, सिंपल। अब देखेंगे यहाँ पे पिवट टेबल मेरे पास कौन से सेल में डेटा है, D5 में। D5 में डेटा है, D5 कहाँ दिखा रहा है? D5 दिखा नहीं रहा ना, ये आपका सेल क्या होगा, अच्छा D5। यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे अब इसके अंदर मुझे लेके आना है। इसके अंदर से मैं पहले ये सारी चीजें हटाता हूँ और यहाँ पे लगेगा इक्वल, कौन सी सेल की वैल्यू, D5। ये देखेंगे एक बार आपके सिस्टम में हो सके तो एक चीज क्या रहा है, बताओ क्यों आएगी। तो अभी हमने यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगा? एक चीज और, कुछ नहीं, पिवट टेबल एनालाइजर में अगर आपके पास ये चीज अनचेक रहेगी, क्या रहेगी, ये चीज अनचेक रहेगी, और जब भी आप यहाँ लगाने जाएंगे तो इसके अंदर एक एरर आएगा। देखो मैं भी इसके अंदर से D5 हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं, वैल्यू उठा। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में मैं एडिट करने जा रहा हूँ इसको। इस टेक्स्ट बॉक्स में देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 23 दिख के आ रहा है, इक्वल। फिर मैंने क्या करा, ये सेल सिलेक्ट किया तो क्या आ रहा है आपके पास, गेट पिवट डेटा। ये क्या देगा, इस तरीके से एरर देगा ना एरर। तो ये चीजें एरर ना दे, इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, पिवट टेबल एनालाइजर में जाना है और इसको क्या कर देना है, यहाँ से अनचेक कर। अनचेक कर दिया मैंने, देखो ये हट गया, बाय डिफॉल्ट शिफ्ट हट गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, पिवट टेबल में D5 की सेल की वैल्यू देंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला छोटा होगा, ठीक, राइट। ये यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ गई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये दो चीजें, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कंट्रोल के साथ उठाया और सॉरी इसको हमने यहाँ सेट किया, इनको बोल्ड भी कर देते हैं थोड़ा सा, और कंट्रोल के साथ उठा के यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे भी चाहिए हमें और यहाँ पे भी चाहिए ना, तो इसको हम थोड़ा सा अब इसको अंदर सेट करते हैं। सेट कर दिया। अब यहाँ पे पेशेंट क्या था मेरा, बताओ, यहाँ पे मेरे पे क्या था, नंबर ऑफ पेशेंट थे ये। इसको हम थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा करके इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं, समझ में आई बात। इसको हम बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, नंबर ऑफ पेशेंट, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा इस तरीके से। आइकन इसके साइड में, इसके अंदर टेक्स्ट क्या जाएगा, देखो इसके अंदर क्या जाएगा, एवरेज वेट टाइम। ये डेटा मेरा क्या है, एवरेज वेट टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरे पास ये पेशेंट का आया, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये वाला वैल्यू किसमें है, F5 में, किसमें है, F5। इसको सिलेक्ट कर रखा हमने यहाँ पे, जहाँ पे D5 है वहाँ पे क्या कर देंगे, F कर देंगे, तो इसका एवरेज वेट टाइम। अब इसको भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, क्लियर। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, पेशेंट का
सर्टिफिकेशंस स्कोर्स, इसको कॉपी किया हमने और इसको हमने यहाँ, क्लियर हो गया। अब ये मेरे पे कौन सा है, एफ पे था, ये कौन से पे है, एच। इस डैशबोर्ड पे आएंगे जहाँ इसको हम क्या कर देंगे, एच, ये निकल के आ गया इसका, इसको हम कम कर देंगे। इन चीजों को सेट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्लियर। बराबर में कर देते हैं इसके लाइन के नीचे, इसको भी हम और इसको भी, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो सारे के फॉर्मेट से, इनको भी सिलेक्ट कर लो, 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 राइट क्लिक करो, फॉर्मेट्स, क्या कर देंगे हम, नो, देखेंगे तो ये देखेंगे उसके अंदर फिल अप हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसको हमने बोल्ड नहीं किया था, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। इस तरीके से डेटा, अगर मैं यहाँ पे 23-24 अपडेट करूंगा तो क्या एक चीजें मेरी अपडेट हो रही है, दिख रहा है। तो हमें जरूरी थोड़ी ना है कि दोनों साल का अलग अलग बनाएंगे। अभी रुको, अभी और चीज, अगर आप मंथ का देखना चाहते हैं तो मंथ पे क्लिक करेंगे ना, अभी मंथ का नहीं अपडेट होगा, बताओ क्यों। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितने भी आप पीवट टेबल लगाएंगे उसके कनेक्शंस लगाएं, पीवट टेबल एनालाइजर पे जाएंगे और स्लाइड फिल्टर कनेक्शन, तो ये मेरा इससे कनेक्ट है, किससे, मंथ और ईयर से, और ये क्या कनेक्ट है, ये नहीं कनेक्ट है मंथ ईयर से, इसको कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया ना। जब दोनों पीवट टेबल में, जैसे अब मैंने यहाँ 24 सिलेक्ट किया और यहाँ मार्च सिलेक्ट किया, सॉरी 24 में वही कहाँ रहा है, नहीं, अभी और किसी का कनेक्शन रह गया, देखते हैं किसका किसका रह गया। देखो इस पे सिलेक्ट करते हैं, पीवट टेबल एनालाइजर पे फिल्टर कनेक्शन जाते हैं, ये ओके है मेरा, और इसका कनेक्शन देखते हैं, ये भी ओके है, और इनका ये नहीं है ना, इनका नहीं है और इनका नहीं है, सबका कनेक्शन करना पड़ेगा ना। इनका कनेक्शन मैंने क्या करा था, नहीं अपडेट करा था, सबका मैंने क्या कर दिया, पीवट टेबल का कनेक्शन एक बार में अपडेट नहीं होता, सबको बारी बारी से करना पड़ेगा ना। अभी तो हम सबका अलग अलग पेज पे लगा रहे हैं ना। आप देखो यहाँ पे जैन क्लिक करो, ऐप पे करो, सबके स्कोर रेटिंग्स, ये चीज अपडेट हो रही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ पेशेंट, अब यहाँ पे आपको आइकन सेट करना है, यहाँ पे क्या करोगे, आइकन सेट करना। तो अब हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, आइकन, आइकन हमारे पास क्या आएगा, मैं ये ले लेते हैं, ये आपके पेशेंट है तो आइकन है, इसको हम छोटा कर देते हैं, क्लियर। ये चीज यहां सेट हो गई। अब उसके बाद मेरे को क्या सेट, दूसरा आइकन क्या सिलेक्ट करना है, टाइम, वेट टाइम होगा, तो एक घड़ी ले लेंगे, टाइम नहीं, टाइम होगा, टाइम सर्च करते हैं, ये घड़ी ले लें, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, ये इनका टाइम, क्लियर। अब मेरे पास स्कोर्स हो गया, स्कोर्स होता है ना, जैसे कहते हैं ना किसी कहीं जाते हो आप रेटिंग वगैरह देते हो ना, रेटिंग, स्कोर नहीं लेते हैं, रेटिंग देखते हैं, इसके अंदर हम क्या सर्च करते हैं, रेटिंग, रेटिंग भी फीडबैक होगा, मिल नहीं रहा, चलो इसके अंदर हम ढूंढते हैं, रेटिंग एक ही होता ना, एक तरीके से रेटिंग देना, नहीं तो इसके अंदर आप ढूंढ सकते हो रेटिंग, आपको कोई अलग अलग नेम से होते हैं रेटिंग, फीडबैक्स वगैरह, तो आप यहाँ पे आइकन अपने आप हिसाब से ढूंढ सकते हो, जो लगे कि हाँ ये मेरी रेटिंग है, हाँ ये ले सकते हैं, हाँ ये रेटिंग, ये ले लेते हैं हम, 2 हो गए इसमें, डाउनलोड, इनमें से दोनों में से जो सा भी आपको बेस्ट लगे, कौन सा लें? ये हटाओ, ये लेते हैं, ये थोड़ा छिड़ गया, ठीक है, ये हमारा रेटिंग, थोड़ा सा अट्रैक्टिव व्यूज अच्छा आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास और चार्ट बनाने, और चार्ट कैसे बनाने, अब इसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट
ये क्या था, अगर जब मैं जैन क्लिक करूँ यहाँ पे 18 जैन 18 पीपल्स को वो कैसे आएगा। तो अब हम पिवट टेबल को फिर से कॉपी करेंगे, क्या करेंगे पिवट टेबल को कॉपी करते हैं और नीचे इसके पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर इसकी मैंने एक बार सामने पेस्ट करूँ उसमें प्रॉब्लम होती है कुछ? जब ये पिवट टेबल खुलेगा ना तो फिर दिक्कत होगी ना। मान लो चलो जैन, अभी मैंने यहाँ पे जैन सेलेक्ट कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सारे में, दूरी पे रहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। देखो ये खुल गया ना, इसके नीचे कोई पिवट टेबल होता तो क्या करता हूँ, अच्छा हाइड कर दिक्कत करता हूँ, वो पहले आ जाएगा। अब इसके अंदर से हम क्या ले लेते हैं, डेट। क्या ले लेते हैं, डेट ले लिया हमने। इस डेट में अब हमको इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, इसके अंदर से मंथ हटा देते हैं। तो सिर्फ मेरे अंदर इसके यहाँ पे क्या होगी, देखो डेट ये बहुत नीचे तक जाती है। अगर आप पूरा साल का देखेंगे तो फिर दिक्कत देगा ना। अब यहाँ पे इसके सामने हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट कर देते हैं, पेशेंट ID यहाँ कर देते हैं। तो ये क्या होगा, मेरे पास टोटल पेशेंट आ गए। अब इसका भी पिवट टेबल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इसका पिवट टेबल कनेक्शन कैसे, फील्ड कलेक्शन, ये मेरा कनेक्शन है क्योंकि इसी से आपने अभी ग्रुप करके बनाया। अब इसका हम चार्ट ले लेंगे। चार्ट कैसे लेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, इस पे जाएंगे, पिवट चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम चार्ट ले लेते हैं, एरिया चार्ट। क्या लेंगे, एरिया चार्ट। इसके अंदर सारी चीजें डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। आपको पता है कि इसके अंदर पूरा 1 से लेकर 31 मंथ तक का डेटा होगा। ईयर सेलेक्ट करेंगे तो पूरे ईयर का डेटा होगा, सिर्फ एजम्पशन बताने के लिए। ये चीज़ हटा दी मैंने, ये मेरा चार्ट बन गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, डेट भी हटा देते हैं, सब चीज़ें हटा दी। अब इसको छोटा करते हैं, क्या करते हैं, छोटा करते हैं। इसके अंदर से पीछे से इसके अंदर जो बैकग्राउंड है इसको डिलीट कर दिया। इसको हम क्या करते हैं, कट कर लिया और इसको लेके आते हैं यहाँ। ये चीज़ें मेरी यहाँ, इसको अब क्या करते हैं, छोटा करो। क्या करो, एकदम छोटा उठा के लिए। अब इसको हम इसके अंदर सेट करेंगे। सेट हो गया। अब इसके पीछे भी बैकग्राउंड वो है मेरे लिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो फिल है, नो फिल, क्लियर। अभी मेरा चार्ट बन गया। इसको थोड़ा सा अंदर वाले चार्ट को हम बड़ा करते हैं। इसको सिलेक्ट करो और इसको थोड़ा बड़ा करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको थोड़ा बड़ा करो, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे जैन सेलेक्ट करूँ तो देखेंगे तो आपको पता है कि ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये इस हिसाब से चार्ट अपने आप हो गया। हाँ, और फैब में करना है, फैब पे करना नहीं, जब तो वो लाइनिंग वाला था ये अपने आप। अब इसमें बहुत सारे मंथ हो गए ना। अब देखो अच्छा, जनवरी, फरवरी, अभी आपका डेटा इसके अंदर किसका किसका अपडेटेड है, 2023 के पूरे डेटा है। अब इस पर आप जाएंगे ना तो आपको दिखेगा ये 2, 4, अब इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे वो बन गए। सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जनवरी में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा जनवरी में यहाँ पे मिड में 1-10-23 तक के बीच में क्या था, केस है भी था ज़्यादा, और कम किस दिन था वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, 1/12-23 में। तो जनवरी के मेरे पास कुछ ही केसेस हैं, लेकिन जनवरी में 1 से लेकर 31 तक का मेरे पास डेटा होता तो वो पूरा मंथ का चार्ट। अभी आपको ये चीज़ समझनी है तो देखेंगे 1 जनवरी से लेके अभी तक आपके कितने डेटा थे, 1 जनवरी से लेके 13 तारीख तक। 13 तारीख तक। अगर 31 तारीख तक होता तो 31 तारीख, क्योंकि आपका डैशबोर्ड में भी दिखा रहा है कि 18 ही पेशेंट आए थे, क्लियर। अब यही चार्ट आपको फिर से बनाना है तो क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लीजिए। क्या कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अभी आपने किसके वाइज बनाया, ये उसके वाइज बनाया था, पेशेंट वाइज। अब इसको पेशेंट हटा देते हैं हम। इसके अंदर अब क्या आएगा बताओ, पेशेंट क्या आएगा, वेट टाइम, क्या आएगा, वेट टाइम हटा देते हैं। ये पूरे मंथ का क्या आ जाएगा, वेट टाइम। इस डेटा को किस में शो करोगे, किस में शो करोगे, फील्ड सेटिंग में जाओ और किस में कर दोगे, एवरेज। इसका चार्ट ले लो। क्या ले लोगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाना है और इसको क्या करोगे, पिवट चार्ट, पिवट चार्ट, चार्ट, चार्ट। तो हम चार्ट पिवट से ही लेंगे, पिवट चार्ट ये जो सामने रखे हुए कहीं से भी ले लो, लेकिन पिवट चार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, कहने का मतलब नहीं। मोर देन इस पे एग्जांपल्स होते हैं, वहां पे फिर आप जाके उस तरीके से हम इसके अंदर से भी सारी चीजें हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं, और ये भी हटा देते हैं, और इसके अंदर ये लाइन इसको भी हटा देते हैं, इसको कट करते हैं हम, और हम यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं। फिर से इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे जितना हो सकेगा, और इसको इधर लेके आएंगे हम, और हम इसके अंदर परफेक्टली सेट कर देंगे।
देखो आप ये मेरे से छोटा बड़ा बन गया है, आप इसको जितना बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। आइकन को सेट करना बहुत ज़्यादा हैवी काम है, मतलब उसके अंदर वो सारी चीज़ें सेट करना, फिर पिवट टेबल के चार्ट को एरिया में बनाना कि पूरा कॉर्नर कवर हो जाए। क्लियर हो रहा है? अब इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर से क्या करेंगे हम, फॉर्मेट प्लॉट एरिया में जाते हैं, नो फिल, ये चीज़ें मेरी यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीट। अभी भी नहीं हुआ मेरा ये, तो फिर से सिलेक्ट करो, अभी भी नो फिल नहीं होगा, फॉर्मेट चार्ट एरिया नो फिल नहीं होगा, इट्स डन। ये वाला चार्ट थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। अब इस चार्ट में हम पहले अब इसको पूरा एंटायर को सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट से, इसको नो फिल नहीं करा, सॉरी नो फिल कर दोगे तो इसका वो आ जाएगा। हाँ वो उसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको चार्ट को सेट किया, इसको थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं और इसको भी थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब मेरे पे पेशेंट क्या है, सर्टिफिकेशन स्कोर से क्या है, अब स्कोर इसी को कॉपी करो, पिवट टेबल मल्टीपल इंसर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके अंदर क्या जाएगा, ये हट जाएगा, इसके अंदर से हटाओ और उसके अंदर क्या डाल दोगे आप, स्कोर्स, ये आ गए स्कोर्स। उस दिन सिर्फ इतने लोगों ने स्कोर्स दिए थे। अब आप कहना चाह रहे हो इंसर्ट में जाओ, यहाँ से चार्ट देंगे, यहाँ से फिर आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, किसके अंदर जाना पड़ेगा, इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा कौन सा चार्ट लें, फिर आप इस तरीके से इसके अंदर से चार्ट लेंगे। क्लियर हो रही है बात? इसके अंदर जाके आप देखेंगे कौन सा चार्ट लेंगे, इसके लिए कौन सा बेस्ट चार्ट होगा, 2D 3D इस तरीके से, फिर रिकमेंडेड चार्ट, फिर यहाँ पे एरिया चार्ट ये ऐसे करके ले सकते हो, या फिर ये 2D में। लेकिन ये आपके क्या एक ही में सारी चीज़ें आपको दिखा देता है, देखिए यहाँ पर सारे चार्ट आ जाते हैं। ठीक है, फिर से एरिया चार्ट ले लेते हैं हम, ओके कर देते हैं, ये मेरा एरिया चार्ट आ गया, इसके अंदर से टोटल हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, और ये भी हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, ये बार हटा देते हैं, सॉरी ये हटा देते हैं, और नीचे क्या होती है, डेट हटा देते हैं, ये हमारा चार्ट है। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, ये नीचे लाइन है, ये लाइन को सिलेक्ट करा, डिलीट, इसको कट करा और यहाँ आते हैं हम पेस्ट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसे। इसको हम फिर से सेट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ यहाँ तक सही है। और उसको हमने क्या करा, इसके अंदर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा टॉप से डाउन, और फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट से फिल, नो फिल, अरे कंट्रोल जेड करते हैं, हमने वो डेटा सेलेक्ट कर लिया, हमें सेलेक्ट करना था सिर्फ ये बाहर वाला, है ना, नो फिल। क्लियर? ये चीज़ें मेरी सेट हो गई इस तरीके से। अब देखो, अभी किसी भी चार्ट पे भी क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें अपडेट होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 23-24 दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद सारे मंथ्स, समझ में आया? इस तरीके से ये डैशबोर्ड इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। थोड़ा सा ये मेरा नीचे आ गया, इसको थोड़ा सा और ऊपर सेट कर दें, यहाँ तक क्लियर। और थोड़ा सा ये मेरा मंथ सी भी वैसे हो गया, इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर दें। ये चीज़ें आपने देखी यहाँ तक। अब हमारे पास आते हैं पिवट टेबल में, फिर से जाते हैं। अब मेरे को कौन से चार्ट बनाना है, अब मेरे को कौन सा चाहिए, पेशेंट अटेंडेंस। देखो अब हम आते हैं मेन डेटा। मेन डेटा में एक दिक्कत है, मेन डेटा में हमने क्या करा है, स्टेटस नहीं निकाला था। हम यहाँ क्या करते हैं, पेशेंट डेट टाइम स्टेटस के नाम से एक कॉलम बना देते हैं। क्या बना लेते हैं, डेट टाइम स्टेटस। अब जो पेशेंट मेरा इफ ये ग्रेटर देन, अगर 30 से कम आ रहा है, क्या रहा 30 से कम टाइम पे हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम, डिले, अदरवाइज हमारा क्या हो रहा है, ऑन टाइम। नहीं उल्टा, यहाँ पे मेरे आ गया, सॉरी ग्रेटर देन आना था, लेस देन लग गया। जो मेरा 30 मिनट से पहले एडमिट हो जा रहा है, 30 मिनट के अंदर में, वो मेरा क्या हो रहा है, ऑन टाइम हो रहा है। और जो उससे लेट हो रहा है वो क्या हो रहा है,
डिले मतलब एक हॉस्पिटल ने क्राइटेरिया रखा है कि कोई भी पेशेंट आता है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन फिलअप वगैरह जो भी है 30 मिनट्स, 30 मिनट से अगर उसको लेट टाइम हो रहा तो डिले हो रहा है। ये चीज़ें समझ में आई, तो मेरा ऑन टाइम और डिले टाइम। अब देखो ये डेटा मेरा इसमें किसमें मैंने अपडेट किया है, मेन डेटा में। अब इसको पीवट टेबल को हमें फिर से रिफ्रेश करना होगा। हम पीवट टेबल को पहले कॉपी कर लेते हैं, किसी भी पीवट टेबल को आप कॉपी कर लो और उसके बाद हम देखो ये पूरे मंथ का डेटा, इसलिए मेरे पास क्या हो रहा था, मैंने कहा था ना कि आपको कि थोड़ा दूरी बना के रखने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इसके अंदर ऑल ओवर पूरा 1000 एंट्री है। यहाँ तक समझ में आया, हम यहाँ रख लेते हैं, ये चीज़ें होगी। इसके अंदर से फिर हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। क्या करेंगे, जैसे ही आप रिफ्रेश करते किसी भी डेटा को कॉपी करके तभी रिफ्रेश करेंगे, ऐसे पीवट लगे हुए उसका वैसे भी रिफ्रेश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी मेरे को वो डेटा उठाना था ना। अब इसके अंदर अब इसके अंदर मेरे को क्या उठाना है, पेशेंट वेट टाइम स्टेटस अभी मैंने बनाया ना, तो उसको उठा के अब मैं यहाँ डालता हूँ। क्या डाला, पेशेंट वेट। मुझे लेकिन चाहिए कैसे, इस रिपोर्ट चाहिए ऑन टाइम और डिले टाइम के बेस पे। तो ये कॉलम हट जाएगा मेरे यहाँ से, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये मेरा यहाँ आएगा और यहाँ कौन से मतलब कि डिले कितने हुए उनका आ जाएगा, और ऑन टाइम पे कितने थे उनका। ये क्लियर है। इस तरीके से मेरी देखो, अगर आप रिफ्रेश करते हो तो आप एक चीज देखते होगे कि आपका पीवट क्या होता है, बार बार कॉलम को एडजस्ट करता है। क्या करता है, कॉलम को एडजस्ट। अगर मैं पीवट टेबल जैसे इसको करता हूँ, जैसे मैंने इसको छोटा कर दिया, क्या कर दिया छोटा, जब मैं इससे रिफ्रेश करूंगा तो क्या करेगा, ये कॉलम को ऑटो फिट करेगा। कर दिया इसने, तो बार बार ये ऑटो फिट ना करे, इसके लिए आप क्या करेंगे, पीवट टेबल ऑप्शन पर जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम वेट अपडेट क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। जब भी मैं इसको छोटा करके अगर इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या होगा, अपडेट नहीं करेगा। वो भी वैसा, तो क्या ये जरूरी है, जरूरी तो वही सही था कि नहीं, बार बार जो ऑटो फिट कॉलम मतलब इस रो को हाइट को छोटा बड़ा करता है। हाँ, नहीं वो इसके अकॉर्डिंग चलता है ना, हमारे नहीं इस हेडर के अकॉर्डिंग। मैं ये मेरा कहने का मतलब ये है कि बार बार अगर मान लो किसी सेल के रेफरेंस से दिया है तो इधर उधर ना चला जाए, अच्छा। इसलिए हम उसको ऑटो फिट अपडेट ऑफ कर सकते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसमें वैसी चीजें नहीं है जो आपको ऑफ करने की जरूरत हो। पीवट टेबल चार्ट पे जाते हैं फिर से, और फिर इसके लिए हम कौन सा चार्ट ले लेते हैं, पाई चार्ट ले लेते हैं। पाई चार्ट लेके हम ओके कर देते हैं। इसके अंदर से हम क्या कर देंगे, टोटल हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये डिलीट क्यों नहीं होता, आईडी क्यों होता है, हाइड करते हैं ना, कि इसके फील्ड्स हैं एक्सटर्नल। डिलीट करोगे लोग, सॉरी कंट्रोल जेड, अगर आप डिलीट करोगे, डिलीट का ऑप्शन नहीं है इसमें। ये क्या है, इसके पीवट टेबल के फिल्टर के कंडीशन है। पूरे चार्ट को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट में डिजाइन में जाओ और इसके अंदर एक वैसा बना, इसके अंदर जाओ, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट एरिया क्या नो लाइन, ठीक है। और ये वाला डेटा है जो मेरा, इसको कहाँ लेके जाना है, बॉटम पे, यहाँ पर सिलेक्ट करो, बॉर्डर पे जाओ, इसको क्या करो, बॉटम करना है नीचे, टॉप करना है ऊपर, यानी कहाँ चला गया वो, सबसे ऊपर जाना, ऊपर चलेगा। इसके अंदर मिलेगा आपको, जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके क्या है, लेजेंड्स हैं, जिस नेम्स होते हैं वो आपके लेजेंड्स होते हैं, उसको कहाँ रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको हमने कट किया और हमने यहाँ पे लेके आया, और इसको उठा के हम सिंपल इसको उठाते और यहाँ सेट कर देते हैं। कहाँ पे सेट करेंगे, इसके अंदर सेट, हम इसको इसके अंदर सेट कर देते हैं। छोटा कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ चीजें लिखनी भी है हमें, ठीक है। अब ये देख के ऐसे कोई नहीं बता सकता कि इसके अंदर कौन सा डेटा है, राइट। पीवट टेबल के चार्ट को थोड़ा सा हम एरिया को बड़ा कर लेते हैं, ये चीजें क्लियर हुई। अब इसके अंदर हमें लिखना है क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ, फोटोज में आप देखेंगे क्या है, पेशेंट अटेंड स्टेटस, ओके। तो ये मेरा टेस्ट, ये मेरा पीवट टेबल था, किसका, हमारा अटेंड स्टेटस था, पेशेंट का अटेंडेंस स्टेटस। और हम इसको टैक्स बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, नेम दे देते हैं। टैक्स बॉक्स में क्या नेम देंगे, इसको बड़ा कर लेना, तो यहाँ पे हमारे पास टाइप कर लेंगे। हम अगर वहीं से कॉपी उठा के करें क्या इस टेक्स्ट को, तो क्या हमारा कॉपी होके नहीं आ सकता, लिखना जरूरी है। कर सकते हैं कॉपी, लेकिन मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग करने में कुछ नहीं जाता है। इसको मैंने सेंटर में कर दिया और इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। इसके भी फॉर्मेट नीचे करो, फॉर्मेट सेट नो फील्ड
कर लो। सही है, सही है, सही है। इसको पहले ऐसे लेके आओ और इसको भी पूरा सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पेशेंट। अब इसके अंदर फील कलर कर लेते हैं। एरिया जो मेरा कलर हो रखा है, देखें यहाँ पे फील कलर में किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। देखो एक कलर होता तो ज़्यादा बेटर होता है, यानी इस तरीके से। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है? मैंने इसके कलर्स को चेंज किया। अब मेरे पास पेशेंट हमने क्या बना दिया, अटेंड स्टेटस बना दिया। अब मेरे को क्या बनाना है, जेंडर। जेंडर बनाना है। सिंपल। फिर आप अपने पिवट टेबल पे जाएंगे, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। कर लिया हमने। मैं इसके बारे में बोल रहा था, देखो अगर हम इसी के ही सामने यहाँ फेंकते हैं डेटा, उसमें प्रॉब्लम आती है। वो क्यों आती है? अगर इसके अंदर कोई क्राइटेरिया, कोई दूसरा कॉलम ऐड करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। अब मेरे पास क्या है, जेंडर है। ये चीजें हटा देते हैं हम। इस मेन डेटा में जाते हैं और हमारे पास यहाँ पे कहाँ है, जेंडर, पेशेंट जेंडर, पेशेंट जेंडर। अब देखो जेंडर में दो चीजें, एम और एफ। इससे देख के आप समझ सकते हो कि एम कहाँ है, एफ कहाँ है। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा तो सिंपल क्या करते हैं, मेन डेटा में चलते हैं, जहाँ पे मेरे पास डेटा है। इसको जहाँ पे मेरे पास मेल है, क्या है, इन सबको क्या कर देते हैं, मेरे में 491 हुए, हम यहाँ पे टाइप करते हैं एम और इसको क्या कर देते हैं, मेल। क्लियर? अब जहाँ पे एफ है उसको हम क्या कर देते हैं, सारे को सिलेक्ट करके एफ और क्लियर, ये चीजें कर ली। अब देखो अगर मैं यहाँ पे पिवट टेबल अभी देखेंगे तो मेरे पास वैसे लिख के आ रहा है। इसको मैं राइट क्लिक करके क्या कर दूं, डिफरेंस। यहाँ मेल एंड फीमेल अपडेट हो गया। वो पहले मेन डेटा मॉडलिंग में भी अपडेट कर देगा। इसी का क्या कर लेंगे, इंसर्ट। फिर से हम क्या कर लेते हैं, एक चार्ट ले लेते हैं, पिवट चार्ट। और उसके बाद हम यहाँ ले लेते हैं आई चार्ट। ये चार्ट इंसर्ट कर लिया। इसके अंदर से ये चीज़ें हटानी है, हटा दो जल्दी जल्दी। और ये भी हटा देते हैं, हाइड वाली बॉटम्स, और ये भी हटा देते हैं। सॉरी, राइट क्लिक करते हैं और हाइड प्रिविलेज, इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में चले जाते हैं। क्या करते हैं, राइट क्लिक हम क्या करते हैं, फॉर्मेट से इसको सिलेक्ट किया और उसको हम कहाँ ले जाते हैं, टॉप। और इस चार्ट को हम सिलेक्ट करके पूरे को क्या करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं और 21 वाले डिज़ाइन में ले लेते हैं। इसके राइट फॉर्मेट चार्ट एरिया ऊपर है, नो फिल, क्लियर, एग्जैक्टली। इसी को आप क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद इस डेटा को उठा के इसके अंदर आप सेट, डायरेक्ट उस पर पेस्ट नहीं करते हम, इधर ही क्यों करते हैं? हम पेस्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेट है। अच्छा, क्योंकि हमारे सेप्स पे आइकन ऑटोमेटिकली नहीं जाते ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं बढ़िया से और इसको भी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई। और इसके अंदर चार्ट के साइज को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, चार्ट साइड पर बढ़ गया मेरा। इसके कलर को सिलेक्ट करते हैं, अभी इसी पे फिल कलर में चले जाते हैं और यहाँ कलर हम क्या कर लेते हैं, ये ग्रे, सॉरी पूरा सिलेक्टेड था, ऑरेंज वाले को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ पर ऑरेंज कलर सिलेक्टेड है, इसको हम कर देते हैं ग्रीन। ये चीज़ आपकी साइड होगी। इसी को स्टेटस को आप कह रहे हो कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल के साथ हम इस चीज़ को यहाँ लेके आते हैं और इसको फिर हम क्या करते हैं, फोटोज में जाके यहाँ पे क्या करेंगे, जेंडर एनालिसिस। यहाँ पे क्या कर देंगे, जेंडर एनालिसिस। इसको हमने क्या कर दिया, जेंडर एनालिसिस। इस तरीके से हमने इस चार्ट को प्रिपेयर। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। इतनी चीजें हमने इसमें कर ली। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास पेशेंट स्कोर्स भी आ गए और ये मेरी चीजें अपडेट हो गई। स्कोर्स, ये सारी चीजें अपडेट हो गई। अब पिवट चार्ट डैशबोर्ड यहाँ तक बन गया। अब मेरे को यहाँ पे दो चीजें, इस फोटोज में मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट, कौन से कितने पेशेंट। अभी तक आपने ये बनाया था डेट वाइज, राइट। पेशेंट बन गया। फिर से पिवट टेबल को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे फिर से ये देखो, डिले ओवर टाइम नीचे नहीं आएगा और ऑन टाइम। अब इस फील्ड सेटिंग में हम क्या करते हैं, दो चीजें। यहाँ पे मेरे पास क्या है, कौन से, सॉरी फोटोज में जाते हैं, यहाँ पे किसने किसको भेजा था, राइट, किसने किसको रेफर किया था। सो फील्ड सेटिंग में जाएंगे और इसको हम हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। मेन डेटा में जाते हैं, फिर से बनाते हैं। क्या आएगा मेरे यहाँ पे, रेफर। इसको हम फील्ड सेटिंग बोलते हैं, इसको हाँ, इसको हटा देते हैं ना। अब नंबर ऑफ
रेफरल उठा के आप यहाँ पर डाल देंगे। तो किसने किसको भेजा था, कौन से पेशेंट मेरे कहाँ से आए थे, क्लियर। किसने रेफरल किया था। इंसर्ट पे जाते हैं, पिवट चार्ट पे जाते हैं, फिर से पिवट चार्ट पे क्लिक करते हैं और इसके चार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो देखेंगे आपके चार्ट का डेटा कुछ इस तरीके से आ रहा है, कहीं ये बड़ा आ रहा है, कहीं छोटा आ रहा है, लेकिन नहीं, पहले हमें क्या चाहिए, हाई चाहिए, फिर नीचे कम डाउन होना चाहिए। तो वो चीज़ें सही करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको A to Z करना पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट में जाएंगे, हम क्या करेंगे, A to Z करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास बड़ा ऊपर चला, मतलब जो कम रहेगा ऊपर, जो कम रहेगा वो चार्ट में नीचे कम रहेगा, समझ में आई बात। अब इसमें हम करते हैं, अगर Z to A करेंगे, जो ऊपर ज़्यादा रहेगा तो नीचे से ऐसे रहेगा, उल्टा चलता है। तो समझ में आई बात। तो आपके ऊपर क्या होना चाहिए, A to Z होगा, तो यानी कम से, और चार्ट में क्या होगा, हाई से स्टार्ट होगा। इसके अंदर से टोटल सेट आएंगे, ये टोटल सेट आएंगे, और इसको हम सिलेक्ट करके इसको भी रिमूव करेंगे, और इसके अंदर जो लाइनिंग है इस पर क्लिक करके लाइनिंग कट करेंगे। मेरे को आपने लाइन डिलीट करी है? हाँ, डिलीट करेंगे। यहाँ पे लिखे आए हम, और इस चार्ट को हम इसके अंदर सेट कर देंगे, क्लियर। और इसको इसके अंदर सेट कर, इसको फिर क्या कर देते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट चार्ट एरिया, नो फिल, नो फिल, क्लियर। ये मेरा इसके अंदर ऑटोमेटिक फिल होगा। अब इस तरीके से देखेंगे, अभी आपके सारे चार्ट हैं। अब इसके अंदर हम डेटा बाहर निकाल सकते हैं। राइट क्लिक किया किस पे, इसी पे क्लिक कर देंगे, किसी भी आइकन पे, इस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे चार्ट से राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे, डेटा लेंगे, क्या कर देंगे, डेटा लेंगे, इसके सामने डेटा लेंगे, राइट। ये तो ऑलरेडी पहले आ ही रहा था। अच्छा, ये वाला आ गया। हाँ, अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो यहाँ शो कर ले, अगर आपके पास जगह कम हो तो नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब आपका डेटा लेवल ऊपर आ गया तो नीचे वाले की जरूरत नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, क्लियर यहाँ तक। अब इसी के अंदर आपके पास नया ऑप्शन आता है। इसके अंदर अब आपका लास्ट ऑप्शन बचा है, ये मेरा चार्ट किसका है, 12, 15, ये मुझे लगता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, क्या है। देखो चार्ट में हमारे काफ़ी सारी चीज़ें होगी, इसलिए मेरा पिवट टेबल क्या होगा, आपको ढूंढने में, दिखने में ऐसा लगेगा कि जब फिल्टर हटेंगे ना तभी चीज़ें पता चलेंगी, क्लियर है। अब इसके अंदर मेरे पास एक चार्ट और हम बनाते हैं, किस नाम से, यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन जूम वो कर लेते हैं समझने के लिए। फिर से इसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज हमने बना लिया है सारी चीज़ें। अब इसके अंदर हमें कौन सा लास्ट चार्ट बनाना है, रेफरल बना लिया, एज बना लिया। अब इसके अंदर हम कहाँ गया, मेरे पास सॉरी डेट, ये मेरे पास क्या होगी, सबके डेटा है। इसके अंदर से मैं मंथ हटा देता हूँ, मेरे पास सिर्फ डेट बचा, राइट। अब इसके अंदर मेरे पास पेशेंट कहाँ, एडमिट स्टेटस, हमने एडमिट के लिए क्या लिखा था यहाँ पे डेटा में, एडमिट, नॉट एडमिट, नॉट एडमिट। तो हम इसके अंदर कौन से कितने पेशेंट मेरे एडमिट थे, कितने नॉट एडमिट, कहाँ है, यहाँ। किस स्टेज में मेरे पास कितने पेशेंट एडमिट हुए, ये डेटा मेरा एडमिशन के फ्लैग्स का है। यहाँ पर डालेंगे तो क्या होगा, एडमिट कौन थे, नोट एडमिट कौन थे। यहाँ पर दो तरीके से चार्ट, इसी को उठा के नीचे डाल देंगे तो आपके पास क्या होगा, दो चार्ट। हम इसमें दूसरा चार्ट बना के दिखाएंगे, ठीक है। इसके अंदर से हम क्या करते हैं, आपको मैंने चीज़ें बताई है, पिवट टेबल डिजाइन में जाते हैं और क्या करते हैं, हम ऑफ ग्राउंड टोटल, इसी का हम क्या कर लेते हैं, चार्ट ले लेते हैं। हम दूसरा चार्ट इसमें बना रहे हैं, वो चार्ट नहीं, पिवट चार्ट पे जाते हैं और इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, बार चार्ट लेना चाहते हैं बार ले लेते हैं, लाइन लेना चाहते हैं तो लाइन ले सकते हैं। तो कौन सा ले इसके अंदर, कॉलम देख लो, कॉलम, लो हमने कॉलम लिया। इसके अंदर से क्या है, एडमिट, नॉन एडमिट, इसको हटाओ, क्या कर देते हैं हम, हाइड, हाइड, नीचे वाले को डिलीट, डिलीट। जो इसके अंदर बटन्स होते हैं ट्रिगर्स, उसको हमें क्या करने पड़ते हैं, हाइड, हाइड, और जो वो होते हैं हमें उसको क्या करने पड़ते हैं, डिलीट। क्या सिलेक्ट नहीं करना, ये चीज़ें हो गई। तो इसके अंदर देखेंगे थोड़ी सी खिचड़ी सी जैसे पक गई है, ऐसा लग रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मेट देखते हैं कैसा बन के आता है।
फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाते हैं, नो फिल ये कर दिया, इसको हम कट करते हैं और अपने डैशबोर्ड में आके हम पेस्ट करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। ये चीजें होगी। अब इसी को सेट कर देते हैं हम कहाँ पे, टॉप पे, और इसके अंदर जो लाइनिंग है उसको डिलीट। क्लियर? अभी देखो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा ये लाइनिंग कैसे डिलीट कर रहे हो आप? एक बार जेड करना, इस लाइनिंग पे ही क्लिक करेंगे ना। हाँ, इस लाइनिंग पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, देखो ये तो पूरा चार्ट कर रहा है। ये अच्छा select- अब हुआ है। डिलीट। नहीं तो आप क्या करेंगे, जो रहेगा ना यहाँ पे लाइनिंग सिलेक्ट कर ली, नो राइट, लाइनिंग सिलेक्ट कर ली। अब देखो अगर मैं यहाँ पे जैम पे क्लिक करूंगा तो ये चार्ट आपको थोड़ा समझ में आएगा इस तरीके से। अब ये मैं हटा दूंगा इसे, ये आपके क्या है, स्टेटस है, डेटा लेवल ऐड करूंगा। तो फाइनली आपका डैशबोर्ड बनके तैयार है। अब इसके अंदर सिर्फ हमें एक चीज चेक करनी है, सबके कनेक्शंस लगे हुए हैं नहीं लगे हुए। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ हम पिवट टेबल स्लाइसर्स पे जाते हैं, फिल्टर कनेक्शंस कनेक्टेड है, फिल्टर कनेक्शंस कनेक्टेड है। कोई ऐसा पिवट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारा क्या हो, अनकनेक्टेड हो, राइट। एक एक चीजें हमें चेक करनी होगी। ऊपर चलते हैं, हमें इतना ऊपर क्यों जाना पड़ रहा है, कुछ पता चल रहा है? क्योंकि ये जो डेट है हमारी डेट वाइज, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ईयर में कन्वर्ट कर देगा, ईयर का पूरा डेटा। हाँ, ईयर का नहीं, वो पूरा डेट हमारे क्या है, पूरा एंटायर पूरा पूरा के आ जाएंगे ना वो। हाँ, एक साल की डेट शो करेगा फिर। 2 साल की 2 साल की 23-24 है ना। हाँ। सबके कनेक्शन हमारे क्या हुए, लगे हुए। हमने ये चीजें चेक कर ली, इससे हमारा क्या होगा, इस पिवट टेबल के बेस पे ये हमारा डैशबोर्ड बन जाएगा। अब देखो क्लिक करके देखते हैं, 24 23 जैन फेब मार्च अप्रैल। तो आज की क्लास में आपने जो अब हमारा डैशबोर्ड बनाना हाँ, सीखा। हाँ। सबसे पहले हमें जो है डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा। उससे डेटा को क्लीन अप करना, डेटा मॉडल बनाना, डेटा को समझना, डेटा के अंदर क्या क्या डेटा है। देखो आप पिवट टेबल के जरिए ही एट्रैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। पहले आपको पिवट टेबल आना चाहिए। देखो मैंने छोटे छोटे आपको पिवट टेबल बताए, ना कि आपको बड़े बड़े पिवट टेबल बताए। जैसे क्या, नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, एवरेज वेट टाइम क्या है, स्कोर्स क्या है, किस डेट में ये स्लाइसर्स फिल्टर्स हैं जो आपने एनालाइज किए। आपने यहाँ पे कितना बड़ा पिवट टेबल बनाया, कुछ नहीं बनाया, यहाँ पे छोटा सा बनाया। डिले कितने लोग हुए, ऑन टाइम कितने हुए, नंबर ऑफ मेल की क्या, आपके यहाँ पे जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं सबसे ज्यादा मेल है या फीमेल है। जैन में सबसे ज्यादा एडमिट होने वाले कैंडिडेट कौन से, 50% मेल है, 50% क्या है, फीमेल है। लेकिन उस दिन आपको कितने थे, 61% लोग जो थे डिले हुए थे एडमिट होने के, और 39% जो थे उनको ऑन टाइम एडमिट हुआ था। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आज के हॉस्पिटल की कंडीशंस कैसी है। कंडीशंस क्या है कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 39% जो है ऑन टाइम सर्विस मिल रही है, बाकी कुछ ऐसे लोग हैं 60% लोगों को डिले हो रहा है। तो जैन में ऐसा क्या रस था कि हम पेशेंट को ऑन टाइम नहीं एडमिट कर पा रहे थे, किस वजह से, वो फीडबैक्स हमें मिलते हैं। फीडबैक्स क्या होते हैं, स्कोर्स होते हैं, किसी ने स्कोर्स दिए, किसी ने नहीं दिए। तो आपका वेटिंग टाइम कितना जा रहा है, 37 का जा रहा है वेटिंग टाइम एवरेज में पूरे ऑल ओवर जैन का। नंबर ऑफ पेशेंट, सिर्फ 18 पेशेंट को आपको एडमिट करने के लिए आपको कितना टाइम लगा, 37। देखो यहाँ पे हो रहा है ना, एडमिटेड आपके ब्लू हैं और नॉन एडमिटेड आपके पास क्या है, ऑरेंज है। तो आपके जो हॉस्पिटल में एडमिटेड ही नहीं हुए थे, जो अच्छा ये ऑरेंज का डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है? ऑरेंज का डेटा ये है। तो अच्छा, ऑरेंज पे हमने डेटा वार लेवल नहीं सिलेक्ट किया था, ऑरेंज पे भी दोनों चीजें सिलेक्ट की। क्लियर? तो ये चीजें हैं आपको एनालिसिस। अब आपके पास किस पेशेंट ने, किस डॉक्टर ने किसको कहाँ ट्रांसफर किया था। देखो 11 लोग थे जो नॉन रेफरेबल थे। नॉन रेफरेबल मतलब क्यों, कोई किसी को किसी ने रेफर नहीं किया। जैसे कि किसी ने, देखो यहाँ पे जनरल फिजिशियन से प्रैक्टिशनर्स ने उसको रेफर किया है, कार्डियोलॉजी ने भी रेफर किया है,
और फिजियोथेरेपी ने क्या रखा है, न्यूरोलॉजिस्टिक्स ने क्या रखा है। अगर ये आप 24 पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे, अगर यहाँ पर कोई चौथा भी होगा तो देखेंगे आप क्या आ गया, गार्डियंस भी आ गया, न्यूरोलॉजिस्टिक भी आ गया। तो रेफरल कंडीशंस भी आपके पास पता चलेगी कि इस डॉक्टर ने कितने पेशेंट को रेफर किया है 2023 एंड 24 के जैन के डेटा में। तो डेटा को देख के अंडरस्टैंड करना काफ़ी हार्डली होता है, जो कि डेटा को ओवरव्यू देख के आपको समझ में आता है कि हाँ ऐसी कंडीशन थी। नंबर ऑफ 2023 एंड 24 में भी आपने क्या करे थे, 62% आप डिले थे। देखो अगर आपसे कोई पूछे 23 में आपके हॉस्पिटल में एडमिट कंडीशन कितनी थी, 62%, 61%। क्या था डिले, आप कितना करते थे, 39। डिले पूछा आपसे, डिले 61% था जिसको एडमिट करने टाइम। अच्छा हाँ, ये उल्टा है ना, ग्रे कलर है ना। तो 61% आप डिले कर रहे हो। फिर आपको इम्प्रूव करना चाहिए था कि आगे से डिले नहीं होगा, लेकिन फिर क्या हो गया, आपका स्कोर घट गया, आप 62 पे पहुंच गए। 50 के अप्रॉक्स आना चाहिए था, आपने काम नहीं करा सही। अब देखो 2023 में आपने मेल कितने एडमिट करे थे, 49 एंड 51, लेकिन 24 में क्या है, 24 में भी सेम ही था, कोई सिनेरियो चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं कि देख के डेटा को अंडरस्टैंड करना कैसे क्या यहाँ तक समझ में आया, मजा आया। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं।